हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम वाई आर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन पढ़ रहे थे। अभी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक का ये लास्ट स्लाइड है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. तो इतना वर्ल्ड लेवल पे अभी हमने पहले ये भी पढ़ा ना कि जो स्मॉल पॉक्स वगैरह था उसको जो है बहुत पहले डिस्कवर कर लिया गया था। 1798 में एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था इसको। तो तब से अभी तक बहुत टाइम हो गया। तो तब से क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये नुकसान पहुंचाता था। तो लोगों ने मिलकर ये डिसाइड करा कि जो है अब सभी लोग मिलकर जो है इस पर्टिकुलर डिजीज़ से हम लड़ेंगे। तो हम सभी लोगों का जो कैंपेन था, सभी लोगों ने जो मेहनत करी, एक साथ एकजुट हुए इस जो है पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट। तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये डिजीज़ ही ख़त्म हो चुका है। अभी भी इंडिया में थोड़े बहुत कुछ केसेस आ जाते हैं कभी कभी, अदरवाइज़ इसका ऑलमोस्ट जो है इरेडिकेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया पूरी दुनिया से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इसके बारे में हमने पहले बात भी करी थी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। उसमें एक का नाम भी मैंने लिया था, अब उसी को वापस से पढ़ रहे हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो कुछ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी आप देख सकते हो। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी को थोड़ा सा जूम करके दिखाया और राइट साइड में ऐसे रैंडम दिखाया है एक दूसरे के आसपास में कैसे रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको लेते हैं और जो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो गई थी उसको जो है फिक्स करते हैं, उसको जो है बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर सॉइल में नाइट्रोजन जो है इंक्रीज़ हो गया, नाइट्रोजन का अमाउंट, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें रिलेटेड हैं एक दूसरे से। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स उसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को। इसके अलावा राइजोबियम्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, लेकिन उसके बारे में अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया। उसको क्लास 7 में डिस्कस किया भी गया था, आपके बुक में दिया भी हुआ था क्लास 7 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में कह रहा है टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉयल। 2 पॉट्स लो और ईच पॉट को आप सॉयल से भर दो। मार्क देम ए एंड बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी. Put the pots aside. Observe them after 3 to 4 weeks. Do you find any difference in the contents of the 2 pots? If so, what is the difference? तो ये आपको वैसे भी पहले से आइडिया होगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में कह रहा है कि यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। सड़ गल गया है प्लांट, जो पॉट ए में हमने जो वेस्ट डाला हुआ था, प्लांट वेस्ट। How could this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. तो माइक्रोब्स की वजह से ये मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और मैन्योर क्या होता है? वही खादर। The nutrients released in the process could be used by the plants again. तो the nutrients released by in this process could be used by the plants. तो nutrients जो इससे मिल रहे हैं, तो उसको जो है वापस से हम प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के काम आ सकता है एक तरीके से। प्लांट्स के पास में हम डालेंगे तो प्लांट्स जो है उससे जो है अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होगा वो उससे ले लेगा। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट विद द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस. द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं पॉलीथीन और ब्रोकन ग्लास के इन्वायरमेंट में रह ही नहीं पा रहे हैं। उस इन्वायरमेंट में अगर रह लेते तो वो जो है उनको भी खा लेते और उनको जो है डिके करते।
लेकिन वो उसको खा ही नहीं पाते, वो जो है सड़ी गली चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, obviously, plants and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. Pathogens आपको याद रखना है कि जो भी microorganisms हमारे दुश्मन तो हैं, लेकिन हमें जो है डिजीज़ जो है इनकी वजह से हमें डिजीज़ हो जाता है, इनको क्या बोलते हैं, जिनकी वजह से हमें डिजीज़ हो जाता है उनको बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, हमारे फूड को भी जो है सड़ा सकते हैं। जैसे जो खाना आपका बासी हो जाता है, जो बोलते हैं ख़राब हो गया बोलते हैं, जो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही हो रहा है। हमारे कपड़ों में जो है थोड़ा सा फंगस वगैरह लग गया, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा है। और लेदर्स में भी ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही इनका भी डिके होता है। क्लियर है? तो आप पैथोजेंस का फ़ोटो देख सकते हो, ऊपर वाला, ये नीचे वाला नहीं है, नीचे वाला कार्टून रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी। पैथोजेंस कौन से होते हैं, जो हमें डिजीज़, जिनकी वजह से हमें डिजीज़ होते हैं, उनको पैथोजेंस बोलते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसकी वजह से हमें, एनिमल्स को या प्लांट्स को डिजीज़ होते हैं, उनको पैथोजेंस बोलते हैं। Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat. तो यही 2 ही 3 तरीके हैं जिसकी 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 वजह से ये हमारे बॉडी में डायरेक्टली एंटर कर सकता है। या तो हम सांस ले रहे हैं उसके थ्रू, हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर चला गया, या फिर पानी जो हम पी रहे हैं वो फूड पाइप के थ्रू हमारे बॉडी में चला गया। वही फूड पाइप के थ्रू फूड जब खा रहे होंगे, फूड में भी होगा वो कुछ बैक्टीरिया वगैरह या दूसरे पैथोजेंस, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animal. तो ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंच सकता है एक दूसरे को टच करने से। ठीक है, या फिर एक एनिमल से दूसरे एनिमल में पहुंच सकता है, एक एनिमल से दूसरे आदमी में आ सकता है। ठीक है, माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो माइक्रोबियल डिजीजेस जो होते हैं, जो कोई भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के थ्रू एक आदमी से दूसरे आदमी में जा रहे हैं या इन्वायरमेंट से एक आदमी में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारी हो रही है, इस तरह की बीमारियों को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, ये किसके थ्रू जा सकते हैं, एक हेल्थी आदमी को इन्फेक्टेड आदमी से पहुंच सकता है एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कॉलेरा। कॉलेरा जो है एक आदमी से दूसरे आदमी को इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से कॉलेरा हो सकता है। कॉमन कोल्ड आपको सबको पता है कि किसी ने अगर तुम्हारे मुंह पे छींक दिया तो आपको भी सर्दी हो सकती है। चिकन पॉक्स के बारे में भी पता है। और ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ डिजीजेस हैं जिनको कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। इसके अलावा भी आप भी अपनी तरफ से कुछ और डिजीजेस के नाम ले सकते हो। व्हेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन ह्यूमन, कंटिन्यू हम कर रहे हैं। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थ्रू थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स ऑफ डिजीज़। स्मॉल इंसेक्ट्स ऑफ डिजीज़ के बारे में क्या बोल रहा है, देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को अपने साथ में लेके घूमते हैं, उनके बॉडी में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई जो आपके घरों में होते हैं वो एक सच कैरियर हो, वो एक तरीके से कैरियर का काम कर सकता है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा। एक्सक्रेटा मतलब एनिमल्स से जो निकला हुआ जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको एक्सक्रेटा बोलते हैं। पैथोजेंस स्टिक ऑन देयर बॉडीज़, और पैथोजेंस जो है उनके बॉडी पे चिपके हुए होते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफ़र द पैथोजेंस। तो अब जो है
अब ये जो फ्लाइज़ हैं वो इस तरह से एनिमल एक्सक्रेटा पे बैठेंगे या फिर गार्बेज पे बैठेंगे, उन गार्बेज में ये छुपे हुए थे एक तरीके से पैथोजेंस। अब पैथोजेंस उनके बॉडी पे चिपक जाते हैं। अब ये मक्खियाँ जो है जब किसी फूड आइटम के ऊपर आके बैठेंगी तो सीधी सी बात है वो पैथोजेंस जो है वो फूड में भी पहुंच जाएगा। ठीक है, हुअर ईट्स द कंटामिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक। इसलिए बोला जाता है कि स्ट्रीट फूड थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए होता है अगर वो ओपन है तो। अगर गंदगी दिख रही है कि आसपास में धूल उड़ रहा है और पूरा ओपन सा है, पूरी मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, तो ऐसी जगहों का खाना हमें नहीं खाना चाहिए। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज़ कीप फूड कवर्ड। आपके घरों में ढक्कन वगैरह लगा के रखते हैं, जब भी खाना वगैरह बनाते हैं, खाने को अगर किसी एक बर्तन में ट्रांसफ़र किया तो उसके ऊपर उस लिड लगा के रखते हैं ताकि ऊपर से मक्खियाँ वगैरह ना आए। ठीक है, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। एनोफिलीज मस्कीटो जो होती हैं वो क्या करती हैं, मलेरिया कॉज करती हैं। फीमेल एडिस मस्कीटो एक्ट्स एज द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो मस्कीटो से देखो डेंगू भी हो रहा है, मलेरिया भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके के वायरसेस या फिर बैक्टीरियाज जो है कोई सा भी इनके ऊपर आके चिपक जाएगा और ये कैरियर की तरह काम करेंगे। और जब भी जैसे ही ये इंसान का खून सक कर रहे होंगे उसके साथ में जो है इनके खून में जाके ये मिल जाते हैं। ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट्स ऑफ डिजीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑल मस्कीटोज ब्रीड इन वाटर। सारे के सारे जो मस्कीटोज़ होते हैं वो कहाँ पे पैदा होते हैं, पनपते हैं, पानी में। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एट्सेट्रा। तो जहाँ पे भी पानी इकट्ठा है उस पानी को तुरंत हटा देना है, वहाँ से पानी हटा देना है। अवॉइड करना है कि ऐसी जगह पानी इकट्ठा ना हो जो आपके आसपास के एरिया में हो। ठीक है, बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्कीटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria। तो आप एक लिस्ट बना सकते हो। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एक लिस्ट ऐसा बना सकते हो जिसमें आप लिख सकते हो कि कौन कौन से मेजर्स लिए जाएं ताकि ये मस्कीटोस आपके एरिया में ना पैदा हो, ब्रीड ना करें। ठीक है, तो वो मेजर्स के बारे में आप लिख सकते हो, आप लोगों को अवेयर कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों को बता सकते हो कि जो है पानी इकट्ठा नहीं होने देना होता है, उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर पानी इकट्ठा होगा तो उससे हम ही लोगों का नुकसान है और हमारे जो मवेशी हैं उन्हीं का नुकसान है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर आगे देखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।